वीडियो के थंबनेल को देखते हुए एक अंदर से क्यूरियोसिटी आई होगी आपके अंदर कि हर बार तो सर बता देते हैं कि वीडियो में क्या आएगा, क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या हमें ज्ञान देने वाले हैं, बट ये क्वेश्चन मार्क सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये सर आपने क्यों बनाया। टाइटल को आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। सही बात है, क्योंकि आज मैं जिन बातों की चर्चा करने जा रहा हूँ शायद उसको फॉलो करने में मतलब मुझे नहीं लगता कि सब इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस वीडियो के बाद आप ये मान के चलना कि आपको एक आज से एक नई दिशा मिलने वाली है। जैसे सबसे पहले ये बता रहा था मैं कि यहाँ माफ़ करना मुझे अगर आपको कुछ बुरा लग रहा हो इस टाइटल को देख के। घनघोर तपस्या है, ये मेहनत है जो हमें करनी पड़ेगी और शायद ये सबके बस की नहीं है। कुछ चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, कोशिश करना, ये हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। जैसे सबसे पहली चीज जो सबसे मिसिंग होती है दैट इज द प्रिपरेशन पार्ट। ऐसा जो कि प्रोसेस ही नहीं पता है लर्निंग की, बस पढ़े जा रहे हैं। उदाहरण देता हूं, ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है। इसमें आपने नॉर्मली इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, नॉर्मल देख रहे हो कि वो इंपॉर्टेंट पासेस को लेके बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि एक पास है जोजिला, जोजिला पास है, वो ग्रेट हिमालय में है, ठीक है। फिर अगला लिख रहा है कि बनिहाल पास है पीर पंजाल में, ठीक है। अगला लिख रहा है फोटुला है जांस्कर में, फोटुला है जांस्कर में, ठीक है। अगला आप लिख रहे हो कि खारदुंगला है जो है एक तरह से लद्दाख रीजन में। ये रीड कर लिया आपने और आप देख रहे हो यहां पे एक यूपीएससी का क्वेश्चन जैसा बन गया, मैच द कॉलम वाला, कि कौन सा दर्रा कहां पर है। आज प्लस क्लास में मैं डिस्कस भी कर रहा था, बच्चों को यही बता रहा था। उस टाइम मेरे थॉट में आया कि यार ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। अब ये लर्निंग करने वालों ने पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया कि यार ये तो ठीक है, लेकिन रियलिटी में जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं तुम्हें यहाँ पर, बेटा एक बात बताओ कि जो जोजिला पास आपको देखने को मिल रहा है, जोजिला पास जो देखने को मिल रहा है वो किस रेंज में है, ठीक है। मैंने कहा खारदुंगला पास जो है वो किस रेंज में है। मैंने कहा कि एक काम करो, मुझे बताओ कि जो बनिहाल है, बनिहाल पास वो किस रेंज में है। और फिर मैंने कहा कि जो फोटुला है वो किस रेंज में है। आप सोचो, ये याद ही नहीं अगर होगी तो वो एनसीईआरटी ऐसे रीड करने का क्या फायदा। अब ये याद भी ऐसा नहीं कि तुम रट लोगे, चलो थोड़ी देर ये 4 लाइन को अरे सर इसमें क्या बात है, मैं तो ये यूं ही याद कर सकता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे 5 पेज आएंगे एक ही चैप्टर में, ऐसे फिर 6-7 चैप्टर आएंगे, कहां तक चीजें याद होंगी। आप विजुअलाइज करोगे, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नहीं, पढ़ने के तरीके हैं। पढ़ने के तरीके क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा लद्दाख रेंज थोड़ा नॉर्थ में, जांस्कर यहाँ है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको समझ में आएगा कि अच्छा खारदुंगला के लिए मुझे ऊपर जाना चाहिए, मुझे जो है यहाँ ग्रेट हिमालय आएगा तो मुझे यहाँ जोजिला आना चाहिए, यहाँ नीचे पीर पंजाल नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे फिर मुझे बनिहाल पढ़ना चाहिए। तो आप जब विजिबल पैटर्न्स अपने नहीं अपनाओगे, जैसे आप देखो इसमें क्या लिखा है, जोजिला इज ऑन ग्रेट हिमालय, ये मुझे मालूम है कि ये वाली लाइन अगर पता लग गई, ये पढ़ा दिया टीचर ने अगर मुझे, या मैंने अच्छे से पढ़ ली, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ जाएगा। पीर पंजाल के साथ वो बनिहाल लिख रहा है, यहाँ पर ये पीर पंजाल के साथ आपको बनिहाल दिखाई देगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम जो पढ़ रहे हो वो एक बार खुद से पूछो, तो आप एक बार ये खुद से पूछो कि जो तुम पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, दिमाग में चीजें बैठ रही हैं कि नहीं। आंख बंद करके इमेजिन करो जो पढ़ा वो याद है कि नहीं। सिर्फ रीडिंग करने से, शेड्यूल बनाने से, टाइम टेबल बनाने से, शाम तक टाइम टेबल कंप्लीट करने से, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होना है तुम्हारा, जब तक कि यहां याद नहीं होगा तुम्हें। आप खुद से पूछो कि बिना बुक खोले, नोट्स खोले, मैं एक बार सारी चीजें याद कर सकता हूं क्या। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि 24 घंटे बाद भी अगर कोई मुझसे बात कर ले इस टॉपिक के बारे में तो मैं बता पाऊंगा क्या, ठीक है। आपसे वो पीवाईक्यू या आंसर राइटिंग को लेकर अगर बात करें, चर्चा करें कि इसको तुम अप्लाई कर दो, हो पाएगा क्या। अरे ये क्वेश्चनिंग नहीं पूछोगे, आपको आपकी डायरेक्शन ही नहीं मिलना है, ट्रस्ट में नहीं मिलेगी डायरेक्शन। दिस इज द रियलिटी जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। तो इस प्रिपरेशन में तुम बिगिनर हो, एडवांस लेवल हो, कहीं भी चले गए, तुम्हें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक बार ये भी चेक करो कि अपने पिछले अटेम्प्ट्स में ये मिस्टेक्स तो नहीं थी। पढ़े जा रहे हैं, रीड करे जा रहे हैं, अरे समझना कौन समझेगा। मेरा प्लस क्लासेस में या नॉर्मल कोई भी क्लास आप मेरी देख, मेरा यही प्रयास है कि जो पढ़ो ना वो खुद को पता हो। पैटर्न्स होते हैं, हर टॉपिक को
याद करने के तरीके निकालने पड़ेंगे। मैंने ये तरीका एक मैप का तुम्हें दिखा दिया, आप अपना कोई यूनिक तरीका निकाल लो इमेजिन करने का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं। आगे आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सब चीजों के लिए एक विषय नहीं है, एक पैराग्राफ नहीं है, एक पैराग्राफ की बात नहीं है, ये पूरे सब्जेक्ट की बात है, ये सारे सब्जेक्ट्स की बात है, पूरे सिलेबस की बात है। आपको अगर लग रहा है ये चीजों में दिक्कत आ रही है, अनअकैडमी का एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेकर देखिए। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आप इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स, अनुभवी शिक्षकों से पढ़ोगे, आपका सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा, चीजें आपको पता भी नहीं लग पाएंगी कि क्या, बहुत ही मतलब बहुत इजी हो जाएगी तुम्हारी जर्नी। ट्रस्ट मी, इंग्लिश मीडियम के हो आप, हिंदी मीडियम के, बायलिंगुअल हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, मैं बच्चों को कहूंगा, क्योंकि आपको 1-2 महीनों के बाद ना समझ नहीं आएगा, फिर सिलेबस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम जहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं बेटा। ये जो सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है आपको, वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइस, मतलब इससे कम प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 16,999 में साल भर की तैयारी, 1 महीना एडिशनल बेनिफिट बच्चों को दिया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर मेंस भी आ जाएगा अगस्त तक, तो वो भी आपका कवर हो जाए, तब तक सब्सक्रिप्शन है। कॉलेज में हो, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, जॉब कर, आपको ज्यादा समय का, सब्सक्रिप्शन उसी रेशो में कम हुआ है। आप इस नंबर पर जो है कॉल कर और जानकारी ले सकते हैं। उन्हीं सभी सारे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, SGYT10 डिस्काउंट कोड है, SGYT10, इसका आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दिस इज द रियलिटी चेक। तुम कहीं से भी पढ़ भी रहे हो ना, ये रियलिटी चेक है जो तुम्हें ध्यान देने। अब एक भयंकर डरावनी चीज मार्केट में चल रही है, दैट इज द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कर लो, सब हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? आप एक एज अ बिगिनर हो, नए हो, आप जस्ट इमेजिन करो मैं तुम्हें मेंस के नाम पे डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर दूं कि साउथ वेस्ट मानसून, देखो क्वेश्चंस देखना, मेंस के क्वेश्चन है कि उसको हम पूर्वैया भोजपुर रीजन में क्यों कहते हैं, मानसून क्लाइमेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप असाइन करोगे, ठीक है? इंडियन मानसून का क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स के चेंज होने से, ठीक है? अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स जो है एल नीनो लानिना के इफेक्ट से हो रही है, अर्बन हैबिटेट पर जो है, या अर्बन हीट आइलैंड के कौन से, आप जस्ट इमेजिन करो, ये सारे एस्पेक्ट्स मेंस के हैं। इसके 2 तरीके हैं देखने के। इतनी कठिन कठिन चीजें दिखा के मैं तुम्हें डरा सकता हूं, और मैं तुम्हें सही राय दे सकता हूं कि ये कठिन चीजें तभी सॉल्व हो पाएगी जब आप सही समय पे सही जगह से अपना फाउंडेशन शुरू करोगे। आपको क्यों नहीं आएगी ये बात समझ में कि जब तक तुम्हें एटमॉस्फेयर समझ नहीं आएगा, आपको जब तक विंड समझ नहीं आएगा, प्रेशर के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, रिवर्सल ऑफ विंड कैसे समझ में आएगा, आपको मॉनसून की थ्योरी कैसे समझ आएगी? सोचो, मैं डायरेक्ट तुम्हें बोले डायरेक्ट पढ़ा देता हूं मेंस का, ये मेरा मेंस है, इसमें डायरेक्ट पढ़ लो, कैसे? अगर घर का कोई सदस्य होगा, मैं सबसे पहले भाई तुम शांति से ऐसी जगह पढ़ो, ऐसा कोर्स पढ़ो, या ऐसी सेल्फ स्टडी अपनी तैयार करो कि बेसिक से आप मेंस तक पहुंचो। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ा जाएगा, ओनली मेंस ओनली प्रीलिम्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फाउंडेशन इंटीग्रेटेड पार्ट में आप हमेशा पढ़ें। खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आप हैंडल नहीं कर सकते। आपको डायरेक्ट मैं चालू कर दूंगा, हिमालयन ग्लेशियर्स हैव फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन वाटर। अरे हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं माउंटेन रेंजेस में, अब हम ग्लेशियर्स के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात कैसे करेंगे? या तो मेरी कॉलेजिंग स्कूलिंग इतना इंटेलेक्चुअल लेवल हो कि मुझे मेरे ही सामने सब चीजें बनी है दिखाई दे रही, तो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपनी स्थिति को समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में मुझे क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें, अभी तो आधों को तो आप समझ आएगा, क्लाइमेट चेंज में सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, टेम्परेचर बढ़ना नहीं होता है, टेम्परेचर कम होना भी क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। तो आप अपना पहले बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग करो। ये मैंने कहा ना, देखो ये रियलिटी दिखा के मैं तुम्हें डर भी बना सकता हूं, अरे बहुत है, इतना कठिन है, नहीं होगा, आओ चलो अपन अब मेंस पढ़ेंगे। पर इसी बात को सोचो कि इस चीज को मुझे पढ़ना जरूर है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सही स्टेप से पढ़ूंगा, तरीकों से पढ़ूंगा। और तरीका क्या होगा? मुझे बेस से ही शुरू करके पूरा नेक्स्ट लेवल मेंस तक पहुंचना पड़ेगा। रैंडम बीच में स्टार्ट कर दूं कि मैं मेंस के लिए तैयार हो जाऊं, नहीं होगा ऐसे। आप इंटीग्रेटेड आप पढ़ना पड़ेगा, आपको चीजें बेस पता होंगी, आपको पहले फॉर्मेशन ऑफ हिमालय सीखना पड़ेगा, आपको अर्थ का इंटीरियर समझना पड़ेगा, आपको माउंटेन्स पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम्पल कहां से दोगे आप? आपको लैंडस्लाइड पढ़ना है तो पूरे माउंटेन्स की स्थिति समझनी पड़ेगी, क्यों बना, क्यों कमजोर थे हिमालय माउंटेन, सेडिमेंट क्या होते हैं, जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं, तथिस सागर क्या होता है, उसके साथ क्या कनेक्शन, ये तब तक नहीं करोगे तब तक आप ये लैंडस्लाइड वाले कनेक्शन बना ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन आ रहा है लैंडस्लाइड हिमालय में और वेस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस है, कैसे समझोगे आप?
तो जो पढ़ रहे होते हो उसका चेक भी पता होना चाहिए कि भाई मैं एक्चुअल में मुझे समझ आ रही हैं कि नहीं चीज़ें, एक्चुअल में काम की चीज़ें हैं कि नहीं। ये सारी बातों का बेटा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वाटर स्ट्रैप जैसे ये इस तरह के नोट्स जनरली आपको तैयार करने हो, मतलब हर एस्पेक्ट का पॉइंट आपको पता हो। जैसे हिमालय कोई देख रहे हो तो हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, ये जो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्लाइमेट चेंज के साथ, ये सारी चीज़ें मेंस में हम कह सकते हैं। मैं ऐसे लाखों तरीके के तुम्हारे लालच दिखा सकता हूँ, बट ये सब कोई काम के नहीं अगर तुम्हें बेसिक से तुम स्टार्ट नहीं करोगे। अपना रैंडम उठा के मतलब नहीं बनेगा आंसर तुमसे। सो इस फियर ऑफ आंसर राइटिंग का एक ही डर है कि अननेसेसरी मतलब एक ही सॉल्यूशन है, अननेसेसरी परेशान मत हो, स्टार्ट। और एक तरह से आप कहो कि अपना फाउंडेशन को स्ट्रांग करो। स्ट्रांग फाउंडेशन इज इक्वल टू स्ट्रांग आंसर, ये मान के चलना। कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक छोटा सा जो है 25-30 क्लास में मैं मेंस कंप्लीट कर लूंगा एक सब्जेक्ट का, नहीं होगा। आपको वो 50-60 घंटे सब्जेक्ट में देने पड़ेंगे, 100 घंटे सब्जेक्ट में देने पड़ेंगे, तब वो 20-30 घंटे का काम आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो साल दिन ऐसे निकलते रहेंगे बेटा। अब मैं बात करूंगा जो सबसे बड़ी सवाल है बच्चों के दिमाग में। मैं आपको बार बार कहता हूं अपनी आदतें बनाओ, मोटिवेशन मत बनाओ। यहां वहां ढूंढा मोटिवेशन, थोड़ी देर कर ली। आदत, हैबिट। क्या हैबिट? तुम्हें पता है कि एक सब्जेक्ट मैंने चालू किया है ना, तो उस सब्जेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है, दैट्स इट। कंप्लीट कैसे होगा सर? कंप्लीट कैसे होगा सर? सर कंप्लीट कैसे होगा ये बता रहा हूं बेटा। तो सब्जेक्ट को मैं जो है कंप्लीट करूंगा, तो मैं ये पूछूंगा कि कंप्लीट कैसे करोगे, तो कंप्लीट मैं सबसे पहले एजुकेटर की क्लास देखूंगा, काम आसान कर देगा वो मेरा। मैं क्लास देखने के बाद जो भी किताबें एजुकेटर बताएगा रीडिंग करूंगा, फिर उसके बाद ही जाकर मैं आगे जो है प्रॉपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाऊंगा। सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करने की कह रहा हूं, ये टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। सब्जेक्ट में तो 50 दिन लगा दिए तो शुरू के टॉपिक वैसे ही भूल जाओगे तुम, क्वेश्चन बनेंगे नहीं तुमसे। टॉपिक के पीवाईक्यूज लगाऊंगा, फिर भली प्रीलिम्स और मेन साथ में क्वेश्चन करके, तब मैं हर टॉपिक के कंप्लीट होंगे, तब मेरा वो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। और सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर अगले सब्जेक्ट पे मैं पहुंचूंगा। मतलब ये कंसिस्टेंसी जो है ना, वो ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें हर दिन सब्जेक्ट जो आपने हाथ में लिया है उसको कंप्लीट करना है, और वो कंसिस्टेंसी से ही होगा। नहीं तो आधे अधूरे सब्जेक्ट छूटते जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ऐसी पीछे रहती जाएगी। ट्रस्ट में इन बातों का ध्यान रखना है। मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 10 जगह से पढ़ना बंद करो। कई बार एक अच्छी डिश 10 प्रकार के कुक एक साथ बनाएंगे, खराब कर देंगे। मैं यहां पर किसी भी शिक्षक को अच्छा बुरा नहीं बोलने आया हूं, मैं आपके अच्छे के लिए बात करने आया हूं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप जो भी शिक्षक से पढ़ रहे हो भरोसा करो उस पर। उसने अपना अनुभव वो आपका गलत क्यों सोचेगा? आप सोचने वाले, आपने उनका क्या बिगाड़ा है? आपका अच्छा ही करेगा तो आपके लिए वो अच्छा ही सोचने वाला है। बस हमें थोड़ा ट्रस्ट करके पढ़ना है। 10 जगह अगर भटकेंगे सिर्फ समय खराब होगा। ट्रस्ट में आप स्विचिंग वाला पार्ट है ना, खत्म करो। एक टीचर रिसोर्स अपना सिंगल रखो, उसको याद करो, उसके पैटर्न्स को पकड़ो, उस पर क्वेश्चंस पे काम करो, ये सारी चीज़ों पे काम करो बेटा। ये छोटी छोटी चीज़ें, बट मैं आपसे कह रहा हूँ आपका बहुत सारे बच्चे सहमत होंगे मेरी इस बात से, कई अटेम्प्ट चले गए इन्हीं सब चीज़ों में, हिट एंड ट्रायल मेथड में। क्लासेस, इतनी क्लास ले रहे हैं सुबह से शाम तक, क्यों? हम बच रहे हैं रिवीजन करने से। रिवीजन में खुद को बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक ब्लैंक पेज लेके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना कि आज क्या पढ़ा है, बिना मन से देख के लिखना पड़। उस चीज को कम करने के लिए हम क्लास देखने लगे हैं। आप क्लास देखोगे जरूरी है, सब्जेक्ट कंप्लीट करना जरूरी है, बट इतनी क्लास मत लो कि जो पढ़ा है वो रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। पूछो खुद से, एक बार पूछो कि हम क्या सिर्फ क्लास में ही समय तो नहीं, ये क्लास देख ली, अब ये यूट्यूब पे फ्री वाला आ गया, ये वीडियो देख लिया, ये देख लिया। क्लास देखना बुरी बात नहीं है, तुम रिवीजन नहीं करोगे, टाइम डेली नहीं दोगे तो प्रॉब्लम है। इसका एक सॉल्यूशन बता दूं? सॉल्यूशन है सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले रिवीजन से करो। रिवीजन कैसे पढ़े करें? जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट को इमेजिन मत करो कि ज्योग्राफी का रिवीजन करना है मुझे। अब तो जस्ट आप इमेजिन करो, आज मुझे 2 टॉपिक, ज्योग्राफी के पहले 2 टॉपिक करना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करना है, सीजनैलिटी करना है। इन 2 पे काम करो,
और आज क्या क्या था उसके नोट्स वगैरह देख लो, रीड कर लो, और एक ब्लैंक पेज उठाओ, कोरा पेज, और उसके बारे में पूरा लिख के देख लो बिना देख के। दैट इज द रिवीजन। क्या क्या नहीं आया वो पता लग जाएगा तुम्हें। अटक जाएगी गाड़ी, अरे यार ये जून के टाइम क्या क्या होता भूल गया, दिसंबर का तो सारी चीजें आती, अब जून का भूल गया, मतलब अब नोट्स देखो। नोट्स को देख के रिवीजन नहीं होता है, दूर रख के होता है। इस बात को समझना होगा आपको। आई बात समझ में? ये जो मैं बता रहा था आपको ब्लैंक पेज, मतलब आप क्लास अटेंड करो, नोट्स पढ़ो बढ़िया से, और ब्लैंक पेज को, पूरा पेज बिल्कुल रिकॉल करो, अपने गैप्स चेक करो, फिर से उसको रिवाइज करो। दैट्स द प्रोसेस। ये कर ही नहीं रहे, ये मिसिंग है हमारी। हमारी यूपीएससी की तैयारी का मतलब पता है क्या है? हमारी यूपीएससी की तैयारी का मतलब है क्लासेस लेना, दैट्स इट। रिवीजन कब करूंगा, ब्लैंक पेज पे प्रैक्टिस कब करूंगा? ध्यान दो इस बात पे, नहीं तो ये समय निकल ही जाएगा, मैं बता रहा हूं ना। और फिर साल में इतने डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, मतलब 10 प्रकार के हैं। फिर अपना एक पैटर्न याद रखो, अपनी स्थिति को पहचानो कि आप एक्चुअल में चीज़ें कितने समय में भूल जा रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 7-8 दिन तक चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 6-7 दिन में दिक्कत है। जो ब्लैंक पेज वाली प्रैक्टिस कर लेगा उसको आराम से 8-10 दिन चीज़ें याद रह जाती हैं। बट आपको एक मंथली दिमाग में रखना होगा, आपको प्लान बनाना होगा कि यार आने वाले हर संडे के दिन में कुछ नहीं करूंगा, पूरा हफ्ते भर में जो पढ़ा है खत्म, एक बार रिवाइज करना है मुझे। और वो कब होगा? जब तुम हर दिन अपना ब्लैंक पेज वाला काम करोगे तो वीक अच्छे से हो जाएगा। ऐसे हर वीक तैयार कर लो अपना, मंथली फिर एक बार रिवाइज कर लो। ये हम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं। कैसे बनेगा काम? तो ये बात याद। फिर टेस्ट सीरीज का मसाला, टेस्ट सीरीज का डर, दुनिया टेस्ट सीरीज लगा रही, मेरे मार्क्स कम आएंगे। आपका पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कमांड बना लो, दैट्स इट। कमांड मतलब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में आ जानी चाहिए चीजें कि कहां जा रही हैं, है ना? तो ये अगर हो गया तब तुम फिर टेस्ट सीरीज लगाना, और टेस्ट सीरीज तब लगाना जब वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर कंप्लीट हो जाए, और उसको सिर्फ अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए लगाना, उसके मार्क्स से घबराना नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बात करने जा रहा हूं, जब ये सब चीजें बेटा नहीं होती ना, तो ये मेन कारण है। कौन सी? मैं पढ़ रहा हूं लेकिन समझ ही नहीं आ रही है, मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा तरीका ही सही नहीं है, रिवीजन ही नहीं कर पा रहा हूं, कंसिस्टेंट ही नहीं हूं, सब्जेक्ट आधा अधूरा छूटा हुआ है, बिल्कुल डायरेक्शन लेस है। ये इसका फिर जब घबराहट चालू होती है तो इसका असर फिर हमारे यहां पर भी होता है। हम फिर तनाव लेने लगते हैं, हम एंग्जाइटी में आ जाते हैं, हमें टेंशन होने लगती है। एक ही सत्य है, आप हर दिन हर घंटे अपना टास्क अच्छे से करो, तुम्हें खुशी होगी। आप अपने एफर्ट्स पर ध्यान दो, ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली अवॉइड होती चली जाएगी। अक्सर अक्सर आपको घबराहट तब होती है जब तुम पढ़ नहीं रहे होते हो। जब पढ़ोगे चीजें बनने लगेंगी ना इन तरीकों से, खुद ही खुद अच्छे वाइब्स, अच्छी खुशी आएगी। और मैं हूं तो फिर तुम्हारे साथ, क्यों लोड लेना, है ना? अपना खुद का ध्यान रखो, थोड़ा एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो। मुझे आज प्रॉमिस करके जाओगे आप, कमेंट में प्रॉमिस लिखो कि सर ये जो आपने बताई वो आज से फॉलो करूंगा। और एक्चुअल में आप बिगिनर हो, दिस इज द बेटा राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। आप अपने ये सबसे कम प्राइसेस में सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। कॉलेज में हो अभी से तैयारी शुरू करो, अगर पढ़ना ही है। थोड़ा थोड़ा कॉलेज भी जाओ, कॉलेज के भी आनंद लो, लेकिन पढ़ाई भी हमें करनी, सारी चीज़ हम हर हर अच्छी चीज़ के लिए हम बने। यस। डिस्काउंट कोड है मेरा SGYT10, इसका इस्तेमाल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप डायरेक्ट संपर्क करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट में ज़रूर मुझे बताना आपने प्रॉमिस किया है कि नहीं मेरे साथ। थैंक यू।